अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे एनसीबीआई के अंडर कौन से टूल हैं और उसकी थोड़ा सा हम डेमो भी लेंगे एनसीबीआई का। तो अभी हम करते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स असल में एक ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए और बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज़ करते हुए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वगैरह एल्गोरिथम के टूल को स्टडी करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स असल में होता क्या है कि आप कंप्यूटर की मदद से आप सारी इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं। डीएनए से जो आती है, जो प्रोटीन से आती है, जो आरएनए से आती है, टोटल आप जीन एक्सप्रेशन चेक करते हैं यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है। तो इसमें अगर आप प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेसेस को देखें तो वो तीन हैं। प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेसेस कौन सी हैं? सबसे पहले है आपके पास एनसीबीआई। ठीक है, जो जेन बैंक है। एनसीबीआई जेन बैंक वाज प्रोड्यूस्ड एंड हो मेंटेन्ड बाय द नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये एनसीबीआई का इनकी एक्सप्लेनेशन है। The NCBI is the part of National Institute of Health in USA। ठीक है। एम्बल को देखें तो द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी is supported by 20 European member states and one associate member state, Australia. It consists of five facilities. The main laboratory in Heidelberg, outstation in Hingston, European Bioinformatics Institute, Hamburg, Grenoble, and Monto, मोन्टेरो टोंडो। ये इसकी मेनली सेंटर हैं पांच, जहाँ पे यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी का डेटा होता है स्टोर और रिसीव होता है। आगे आ जाता है आपके पास डेटा डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। द डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान इज ए बायोलॉजिकल डेटाबेस दैट कलेक्ट डीएनए सीक्वेंस. It is located at the National Institute of Genetics in Shizuoka of Japan। तो ये आपके पास डिफरेंट प्राइमरी जो डेटाबेसेस हैं और उनके लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है। इसमें आप कंप्यूटर की मदद से ये सारा कुछ स्टडी कर सकते हैं। प्रोटीन को, न्यूक्लियोटाइड को, बेसिक लोकल अलाइनमेंट रिसर्च टूल को, जैन बैंक को, सिब को और पबमेड को आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एनसीबीआई की मेजर साइट है। तो इसमें ये आप सारी इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। ये आप देखें तो इसमें आप डीएनए, जीन एक्सप्रेशन, होमोलॉजी, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस, टैक्सोनॉमी, सारी इंफॉर्मेशन आप स्टडी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑल डेटाबेसेस का डेटा है। अब अगर आप ये देखते हैं एंट्रेंस के अंदर, तो ये आप देखें इसमें सारा कुछ है। इसमें आप जर्नल्स को देख सकते हैं और उसमें जो पब्लिकेशंस हुई हैं उसको देख सकते हैं। बुक्स को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है, ये मैन से रिलेटेड साइट है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आप स्टडी कर सकते हैं। हम एसएनपी जिसको कहते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आप के पास पबमेड सेंटर है जिसमें आप फुल जर्नल्स के आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है। फुल टेक्स्ट आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप अगर आप इधर पीएमसी की साइट पे जाते हैं तो इधर आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपके पास ये देखें तो 3 मिलियन से ज़्यादा आर्टिकल पड़े हुए हैं इस पीएमसी में। ठीक है। तो इसके अंदर से आप कोई भी आप कीवर्ड डालेंगे, इंसुलिन डालेंगे तो इंसुलिन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पेपर आ जाएंगे। जो आपसे रिलेटेड होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स देख सकते हैं एनसीबीआई से। ठीक है। बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं उनका नेम लेके। न्यूक्लियोटाइड कोड
سب سیٹ آف نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج ہم ایک پرفارمنس بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیوکلیوٹائڈ لکھ کے آگے کوئی بھی سرچ کر سکتے ہیں جین کی سیکوینس کو۔ اس کے علاوہ آپ شارٹ جینیٹک ویریشن یعنی کہ SNP کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ SNP کو بھی آپ اس کے اندر سے مثلاً آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سکل سیل انیمیا کس طرح ہوتا ہے تو وہ اس کا آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، جین کی پوری اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آل ڈیٹا بیسز کو چیک کر سکتے ہیں، آل ڈیٹا بیسز میں یہ ساری انفارمیشن آ جائے گی، اس میں آل ہے، ڈیٹا بیسز ہے، ڈاؤن لوڈ آپشنز ہیں، سبمیشن ہے، کس طرح آپ نے سبمٹ کروانا ہے، ٹولز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو ٹو سبمٹ ڈیٹا ٹو NCBI، اس کے اندر ساری انفارمیشن جو آپ کے ریلیٹڈ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی PCR پروڈکٹ کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں، وہ سارا کچھ جو آپ کے پاس سیکوینس آئی ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیوکلیوٹائڈز کے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سرچ باکس میں ایک ایکسیشن نمبر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرچ کے آپشن کو پریس کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ایکسیشن نمبر یاد رکھنا ہے، یہ بھی ہم نے پرفارم بھی کرنا ہے، X01714، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا ایکسیشن نمبر ہے؟ یہ ہے DUTPase جو جین ہے اس کی نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ڈی آکسی یوریڈین ٹرائی فاسفیٹ نیوکلیوٹائڈ ہائیڈرولیز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیوکلیوٹائڈ ہائیڈرولیز بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ سیکوینس کو سینڈ کر سکتے ہیں، فائل کو ڈفرنٹ فارمیٹ میں آپ سیو کر کے اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس یہ ایک انفارمیشن آ جاتی ہے جب آپ نیوکلیوٹائڈ کو سلیکٹ کر کے کوئی ایکسیشن نمبر دیتے ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ لوکس ہے۔ لوکس میں آپ کے پاس لوکس کا نیم، یہ ایک تو آپ نے جو ایکسیشن نمبر دیا ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، پھر بیسز ہوتی ہیں کہ اس میں اس کے DNA کے جو جین ہے اس کے اندر کتنی بیسز ہیں، لینئر ہے یہ جو آپ نے DNA اس کی ٹپولوجی جو ہے وہ لینئر ہے، یہ اس کی انفارمیشن آ جائے گی۔ ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ڈیفینیشن میں یہ کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ پرووائڈ اے شارٹ ڈیفینیشن آف دا جین دیٹ کارسپونڈ ٹو دا انٹری سیکوینس، اس میں ایکولائی ہے، اس کی ڈٹ جین ہے، ایکولائی کا DUTPase انزائم ہے، اس کا یہ ایکسیشن نمبر ہے، یہ اس کا کمپلیٹ نیم ہے، ڈی آکسی یوریڈین 5 ٹرائی فاسفیٹ نیوکلیوٹائڈو ہائیڈرولیز، یہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے آگے آپ کا ایکسیشن نمبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، یونیک آئیڈینٹیفائر نمبر ہوتا ہے، یہ ایکسیشن نمبر کو ڈیل کرتا ہے۔ آگے ورژن ہے فائل یو ان آن سائنونیمس اور پاسٹ ID، یہ اس کا نیاب ID نمبر ہے اور یہ اس کا پاسٹ ID نمبر ہے، یہ اس میں دیا ہوتا ہے۔ کی ورڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ introduce a list of terms that broadly characterize the entry. You can use these terms as a keyword for certain database search، ٹھیک ہے، تو certain database searches کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کی ورڈ ڈالیں گے نا سرچ باکس میں تب بھی یہ آپ کے پاس سیکوینس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سورس ہے، آپ نے ایکولائی سے لیے ہیں، یہ سورس آپ کا ایکولائی ہے، اسچیچیا کولائی جس کو کہتے ہیں۔ آگے آرگانزم کی کمپلیٹ نیم ڈیٹیل ہوگی، اسپیشیز سے لے کے کنگڈم تک اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ آگے ریفرنس میں اس کا ایک تو نیوکلیوٹائڈ بیسز بتائی گئی ہوگی، دوسرا کہ آتھرز کون سے ہیں، کہ کون کون سے آتھر اس میں انوالو ہیں۔ آگے ٹائٹل ہوگا، ٹھیک ہے، ٹائٹل یعنی کہ جس کے اوپر سرچ کی گئی ہے۔ پھر جرنل کا نیم ہوگا، اس کا والیوم، ایشو نمبر، پیج نمبر اور ایئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک پب میڈ نمبر ہوتا ہے جو کہ ایک ہر یونیک نمبر ہوتا ہے جو پب میڈ کے آرٹیکلس کو دیا جاتا ہے۔ آگے کمنٹس ہوتے ہیں کہ ڈیٹا جو یہ اس میں ریفرنس سیکشن میں نہیں آتے، یہ کنٹین پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ سچ ایز ایکنالجمنٹ اور انفارمیشن دیٹ ڈز ناٹ فٹ ان دا پریویس سیکشن، جو آپ کے
रेफरेंस सेक्शन में नहीं आती। एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है कि इस साइंटिस्ट दूसरे ने हेल्प की है इसके ये डेटा को ऑब्टेन करने में। फीचर्स क्या हैं? फीचर डिस्क्राइब द जीन रीजन and the associate biological properties that have been identified in the nucleotide sequence. This entire section is under the control of features. Keywords such as source, promoter, इसमें promoter आ जाता है, promoter region कौन सा होता है, ribosomal binding region कौन सा है, कोडिंग सीक्वेंस कौन सी हैं, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं, ये सारा आपके पास आ जाता है। मसलन ये है आपके पास सोर्स, ठीक है। सोर्स में आपके पास इंडिकेट करता है कि कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू डिस्टिंग्विश क्लोनिक वेक्टर फ्रॉम होस्ट सीक्वेंस। ये एक सेशन नंबर है, द होल सीक्वेंस कम फ्रॉम इकोलाई जीनोम डीएनए, ठीक है। प्रमोटर क्या होता है? शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रमोटर एलिमेंट। मसलन मोस्टली ये -35 रीजन होता है, ठीक है। Region is indicated from the position 286 to 291 in the nucleotide sequence. इस रीजन के दरमियान ये promoter sequence होती है। Miscellaneous feature क्या होते हैं? Indicate the putative location of the transcription start, ठीक है। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, उसको हम मिसलेनियस फीचर कहते हैं, ठीक है। और ये पोजीशन क्या है? मिसलिनियस फीचर वाली मैसेंजर आरएनए की जहाँ पे सिंथेसाइज होता है 322 टू 324, ठीक है। आगे फिर आगे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द लास्ट अपस्ट्रीम एलिमेंट। दिस इज एट द पोजीशन ऑफ 330 टू 333 न्यूक्लियोटाइड्स। आगे आपका कोडिंग रीजन है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। ओपन रीडिंग फ्रेम को ये रिप्रेजेंट करता है। ये 343 से 798 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर फैली हुई है। The first line indicate that the coordinate of open reading frame start from initial ATG methionine से ये स्टार्ट होंगे तो द लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ स्टॉप कोडॉन TA, लास्ट जो होगा न्यूक्लियोटाइड वो स्टॉप कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड स्टॉप कोडॉन TAA को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जहाँ से कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है और कहाँ से कोडिंग सीक्वेंस खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास बॉक्स है लास्ट 343 से 798 ये कोडिंग रीजन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन गिव्स द नेम ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट, प्रोटीन के जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन आती है। इंडिकेट द रीडिंग फ्रेम टू यूज है। 343 is the first base of the first codon. The genetic code to apply and the number of ID for the protein sequence. आगे है आपके पास ट्रांसलेशन जो है इंट्रोड्यूस द conceptual amino acid sequence of the coding segment. This sequence is a computer translation that uses the coordinate reading frame and genetic code indicated in the preceding line. फिर आपके पास मिसलिनियस फीचर है। आपको पता है जो बैक्टीरिया होता है उसमें मल्टीपल जो जीन है वो मल्टीपल प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, यानी कि ओपरॉन की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये आगे एक और कोडिंग रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके पास मिसलिनियर फीचर रिपीट रीजन और रिपीट रीजन में है। मिसलिनियर फीचर कंटेन द lines that point out putative stem loop structure and repeats. These are the potentially regulatory element of the DUTPase gene. तो ये regulatory element ये वाला portion regulatory elements को बता देता है। This entry except an extra putative genes indicated by an additional ribosomal binding region element and a second coding section. मैंने कहा था कि ये एक और कोडिंग सेक्शन आगे स्टार्ट होगा क्योंकि मल्टीपल जीन जो है वो मल्टीपल प्रोटीन बना रही होती हैं, ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं। जीन बैंक एंट्रीज कंटेनिंग मोर देन वन जीन आर फ्रीक्वेंट।
इन प्रोकैरियोट्स, नॉट इन यूकेरियोट। तो ये आपके पास लास्ट में क्या आ जाता है, फास्टा फॉर्मेट की फाइल आ जाती है जिसमें ओरिजिन होता है और न्यूक्लियोटाइड के स्टार्ट से लेके न्यूक्लियोटाइड के एंड तक सीक्वेंस होती है, और जो स्टार्ट सीक्वेंस होती है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हर जो लाइन है उसमें 60 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हर लाइन में कितने होते हैं, 60 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये आपके पास हर जो लाइन है वो 60 के बाद वाले न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होगी, मसलन ये 61 है, ये 121 है, ये 181 है, एंड के ऊपर ये 2 लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीबीआई। तो इसको हम अभी परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम अस्सलाम वालेकुम, अभी हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जो अभी हमने डिस्कशन किया उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये आप इसमें ये एक सेशन नंबर डालेंगे तो आपके पास ये इकोलाई की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आप इसको फास्टा फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फास्टा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसका हमने फिर ब्लास्ट भी किया था, आपको अगर याद हो तो, ये इसका हमने ब्लास्ट भी किया था, तो उसका फिर हमने फाइलोजेनेटिक ट्री भी ड्रा दिया था, उसका हमने मैनुअल प्राइमरी डिज़ाइनिंग भी की थी, इसकी हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी प्राइमरी डिज़ाइनिंग की थी। इसके अलावा हमने जो कंप्यूटर के टूल हैं उसके ज़रिए भी हमने प्राइमरी डिज़ाइनिंग की थी। इसके अलावा हमने मेगा एक्स के ज़रिए इसकी प्राइमरी डिज़ाइनिंग की थी। अब हम वापस आ जाते हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ये वही डिटेल है जो हमने ऑलरेडी अभी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ये सारी वही डिटेल है जिसमें लोकस है, डेफिनेशन है, एक्सेशन नंबर है, वर्जन है, कीवर्ड है, ये सारा कुछ आ जाता है इसमें। तो अगर आप सिंपल एनसीबीआई की साइट पे जाएं तो उसमें वही आपको डिटेल आएगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें वही डिटेल आपके पास आएगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें थोड़े से, क्योंकि वो पुराना मेरा लेक्चर है तो उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन कम होगी, पर इसमें वो बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर आप जीन को स्टडी करना चाह रहे हैं, बुक्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी बायो कलेक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं, जीन को कोई भी चीज़, बुक्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर कोई आप कोई डाउन को लोड करना चाह रहे हैं पेपर, तो इसमें पीएमसी में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म के लिए चेक करने के लिए आप इधर जा सकते हैं। आप इसके अलावा होमोलॉग जीन देख सकते हैं, इसके अंदर जीनोम देख सकते हैं, जीन देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, पबमेड के ज़रिए आप आर्टिकल डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सोनॉमी चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ी रिच साइट है, अमेरिकन है ये, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जो आपका यूरोपियन है और जापान की जो डेटा बेसिस है वो किस तरह वर्क करती हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।